फोन आ गया। हेलो। हाँ जी जोर सर, कैसे हैं आप? हाँ मैं भी ठीक हूँ। हाँ जी सर, मैं मैक्लोडगंज पहुँच चुका हूँ। हाँ जी, मैं हिमाचल आ चुका हूँ एक्चुअली, तो यहाँ पे मेरे को अब कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। मैं अच्छे से स्क्रिप्ट लिखूंगा और इस बारी ऐसी स्क्रिप्ट लिखूंगा कि आप दंग रह जाओगे। हाँ जी। हाँ जी, आई नो सर, 2 साल हो गए हैं, लेकिन 2 साल पहले जो हमने धमाका किया था, आई प्रॉमिस इस बार डबल धमाका करेंगे। हाँ जी, ट्रस्ट मी जोर सर। हाँ जी, 6 दिन, मैक्सिमम 6 दिन। 6वें दिन मैं आपको आपके हाथ में स्क्रिप्ट थमा दूँ। जी ठीक है, ओके सर, ओके, बाय बाय, टेक केयर। क्या मौसम हो रखा है। बोल तो दिया, लेकिन अभी तक तो कुछ सोचा ही नहीं। लेकिन कुछ ना कुछ तो लिखूंगा, 5 दिन है मेरे पास। चलो लेट्स गेट टू द वर्क। लेकिन हाँ, इससे पहले मौसम तो बना लूं। कहाँ गई मेरी डार्लिंग, मेरी दिलरुबा, अरे तेरी, चलो चलो चलो। खुशबू भी अच्छी है तेरी तो। हाँ, अब लिखता हूँ स्क्रिप्ट, लेकिन क्या लिखूं, क्या लिखे? मैसेज वाली लिखूं, हॉरर लिखूं, कॉमेडी लिखूं, क्या लिखूं यार? अभी मार्केट में क्या चल रहा है? शॉर्ट फिल्म्स देखूं क्या कुछ? थोड़ा सा कॉपी कॉपी खेल लेंगे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, एक काम करता हूँ, एक सिप और मार लेता हूँ, फिर और अच्छा दिमाग चलेगा। हाँ हाँ, पगली पी रहा हूँ ना। हाँ, क्या लिखूं? सोच सोच। हाँ ठीक है। क्या आवाज, कैसी आवाज है ये? इस टाइम वो भी कहाँ से आ रही है आवाज? मुझे बुला रही थी ना तू? मिस मी? अच्छा चल कोई नहीं, अच्छा अच्छा। अरे पगली, पी रहा हूं ना। अब तू मेरे अंदर नहीं जाएगी तो मेरे अंदर से स्क्रिप्ट बाहर कैसे आएगी? एक सेकेंड, मैं कुछ भूल रहा हूं। चकना।
नहीं नहीं यार, चले सॉरी, क्यों नहीं दिमाग में आ रही। यार क्या लिखूं, समझ नहीं आ रहा कुछ, क्या लिखूं क्या। यार ये कहाँ से आ रही आवाज, देखता हूँ जाके साथ। हद मचा रखी है, चैन से लोगों को अकेला रहने भी नहीं देते, चैन से दारू भी नहीं पीने देते। हाँ भाई, की चाहिए तेन? आप सत श्री अकाल सरदार जी। सत श्री अकाल। एक्चुअली आपके रूम से कुछ आवाजें आ रही थी, जैसे कोई टाइप कर रहा हो टाइप राइटर पे, तो इसलिए मैं, तो आप कुछ कर रहे हैं? वो तेरा दिमाग खराब है, वो आजकल के जमाने च केड़ा टाइप रजिस्टर रखता है? अच्छा कुछ नहीं सरदार जी, मैं राइटर हूँ ना, तो इसलिए मैं वो स्टोरी लिख रहा था, तो मुझे लगा कि आपके रूम से आवाज आ रही थी, तो मैं थोड़ा सा आपको बोलने आ गया। आप सो रहे थे? नहीं, इत्थे मैं जो कबड्डी खेलांगा। ठीक है, सॉरी सॉरी, आप कूल हो जाओ। सॉरी सरदार जी, सॉरी। अच्छा मैं चलता हूँ। आ जाते ने रात नूं नींद खराब करन। एक ते उत्थे मेरी जनानी ने दुखी कीता, वो मसा मसा मैं होटल च आया सी ते आराम नाल सोवांगा, हैं? नींद खराब करके रख दी। क्या मुसीबत है, लेकिन अगर ये क्या था? ये क्या हो रहा है? बड़ा अजीब सा फील हो रहा है मुझे। लगता है चढ़ गई है मुझे, लेकिन ऐसा फील तो कभी नहीं हुआ। ये क्या था? हाँ? चश्मा, चश्मा यहाँ कैसे आ गया? हाँ, रात हो गई। टाइम टाइम क्यों? हाँ, रात के 2:30 बज गए। इतना लंबा सो गया। एक सेकेंड, मैंने स्क्रिप्ट लिखना चालू भी कर दिया, 2 सीन लिख भी लिए मैंने।
वाह, ये दो सीन तो बड़ी सही लिखी है। ये मैंने लिखा है। नशा क्या क्या करा देता है। वाह, हाउ टैलेंटेड आई एम। वाह, थैंक यू जाने मन। दारू दारू अरे तो खत्म हो गई। इस टाइम जाऊँ क्या ठेके पे? 2:30 बज गए। इस टाइम ठेके भी बंद हो गए होंगे। सॉरी बेबी, कल मिलते हैं। स्क्रिप्ट लिखना चालू कर दिया और क्या सीन लिखे हैं मैंने। वाह, तो अभी तो मेरे पास 5 दिन है। सो ही जाता हूँ, इतने रात को करूँगा क्या। सो ही जाता हूँ। हाँ, 3 बज गए। मैं इतना कैसे सो गया यार। आज तक कैसे सो गया मैं। आधा दिन तो निकल गया। अब क्या करूँ, जल्दी रेडी हो जाता हूँ। फिर बाटली भी तलानी है और फिर स्क्रिप्ट भी लिखनी है। अरे स्टार्ट तो कर ही दिया। चलो इसके बाद तो लिख ही लूँगा। फटाफट से रेडी हो जाता हूँ। ठंडी ठंडी It's my life, it's now or never. I am a Kundali forever. आहा, ओ शिट, ब्रश करना तो भूल ही गया। एचवर्ड, मुझे किसकी पप्पी लेनी है? सोच कौन सी बाटली लूं आज। जल्दी कर लो यार। पैंट तो पहन ली। ओहो, आईश क्या बात है, मजा आ गया आज तो। मजे करेंगे। यार 2 सीन तो लिख लिए। उसके बाद समझ नहीं आ रहा है। ये भी नहीं समझ आ रहा कि लिखे कैसे, क्या करूं। काम करता हूँ, टैग मारता हूँ। क्या लिखूं, सोच सोच। तू यहाँ क्या कर रही है? नहीं समझ आ रहा। काम करते एक पैर और मारता हूँ। सोचना क्यों दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा।
क्या लिखूं? मेरे कुछ क्या करूं? क्यों नहीं आ रहा मेरे दिमाग में? कैसे स्क्रिप्ट लिखी थी मैंने? ये क्या हो रहा मुझे? ये कल जैसा हो रहा है। ये मैं यहाँ कैसे आ गया? ये मेरे साथ हो क्या रहा है? ये कल भी मेरे साथ हुआ था ऐसा ही। हे भगवान, स्क्रिप्ट 3-4 सीन लिख भी लिए। मैंने कब लिखे? यहाँ आया कैसे मैं? ये तो कल भी हुआ था। 3-4 सीन लिख लिए मैंने। कब लिखे? भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? भगवान, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कहाँ गया? हे भगवान, हे भगवान, कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? कहाँ आ गया मैं? वहाँ जाके देखता हूँ। हे भगवान, यहाँ तो कब्रें भी हैं। कहाँ आ गया मैं? कुछ आओ। कहाँ आ गया मैं? इधर जाओ या इधर जाओ। ये लगता है यही रास्ता है बाहर निकलने का। हाँ, यही होगा।
क्या हो रहा है मेरे साथ? कहाँ जाऊँ? इनसे पूछता हूँ। भैया ये मैक्लोडगंज का चौक कहाँ पर है? सीधा? जी भाई। धन्यवाद भैया। कहाँ आ गया भगवान, मैं कहाँ आ गया? हाँ, इतना दूर चला गया था मैं, हे भगवान। नहा लेता हूँ, हे भगवान। सुबह से शाम भी हो गई। सारा दिन खत्म हो गया। क्या करूं? क्या हो रहा है मेरे साथ? सोता हूं मैं यहाँ पे, जगता हूं कहीं और। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है मेरे साथ? कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा? स्क्रिप्ट मैंने इतनी लिख ली है, लेकिन कुछ याद क्यों नहीं है कि कैसे लिखा। और ये कहानी भी मैंने ना सोची, ना समझी, ना कहीं सुनी। बिल्कुल डिफरेंट कहानी है। और हमेशा ड्रिंक करने के बाद ही मुझे कुछ होता है और जगता हूँ तो कहीं और स्टोरी कैसे लिखी हुई होती है? ऐसा क्या होता होगा? एक अगर ड्रिंक करने से ये हो रहा है तो क्या एक पैक पी लूं? एक काम करता हूँ, एक पैक मार लेता हूँ। क्या पता फिर से लिख दूं, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा इसके बाद की कहानी में क्या लिखूं। कहानी जितनी भी लिखी है तो अच्छी, लेकिन क्या लिखूं इसके आगे? जो अरुण है वो मरा, डिप्रेशन में था, या फिर किसी ने, क्या लिखूं इसके बाद में? एक काम करता हूँ, एक पैक पी लेता हूँ। मन तो नहीं है बट मजबूरी में पी लेता हूँ आज। हे ऊपर वाले, कुछ राह दिखा। एक तरफ खुशी भी है कि इतने सीन मैंने लिख लिए, लेकिन लिखे कैसे, इस बात की टेंशन हो रही है मुझे अब। चलो लेट इट बी, सोचता हूँ लिखना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो कहानी अभी तक 10-20 बार तो मैंने पढ़ भी ली है। ठीक है, इतना तो मुझे समझ आ गया कि स्टोरी बहुत अच्छी है। जो भी मैंने लिखी है, अब कैसे लिखी है पता नहीं, बट स्टोरी मैंने बहुत अच्छी लिखी है। ठीक है, इसके बाद वो आ गया। ठीक है, आ गया। हाँ, ये ठीक रहेगा कि वो फिर वही आवाज़, ये आवाज़ आ कहाँ से रही है?
सरदार जी के पास दोबारा जाओ क्या? नहीं, फालतू में बेइज्जती कर देंगे और गाली मुझे सुननी नहीं है। आफ्टर ऑल आई एम अ राइटर यार। लेकिन ये आवाज़ छोड़, कॉन्सेंट्रेट करता हूँ और उस आवाज़ को इग्नोर करता हूँ। हाँ, इस आवाज़ को इग्नोर कर। ये आवाज़ और तेज क्यों हो रही है? एक तो मैं वैसे ही इतनी टेंशन में हूँ, दिमाग फटा जा रहा है। ये इग्नोर इग्नोर। हाँ हाँ हाँ, कहाँ से रही है ये आवाज़? मुझे पागल कर देगी ये आवाज़। एक मिनट, नहीं नहीं, ये फिर से नहीं नहीं, ये फिर नहीं 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 नहीं, नॉट अगेन, नॉट नहीं। अब फिर से कहाँ आ गया मैं? हे भगवान, ये तो नीचे खाई है स्क्रिप्ट। फिर से एक सेकेंड, ये तो मैंने और लिख लिया। मैंने तो इतना सारा लिख लिया, ये कब लिखा? हे भगवान, ये कलम, पेपर्स, स्क्रिप्ट कैसे लिख रहा हूँ? कुछ तो इशारा दे भगवान, ये हो क्या रहा है? ये तो खाई है, यहाँ कैसे सोया मैं? अगर मैंने करवट ली होती तो मैं तो मर जाता। नहीं भगवान, कहाँ आ गया भगवान? यार, अभी तो आधी से ज़्यादा स्क्रिप्ट पूरी हो गई, क्लाइमेक्स रह गया। और आज तो मैंने इतनी दारू पी ली, लेकिन वो चीज़ आज नहीं हुई ना। मतलब मैं ठीक हो गया शायद, लेकिन नहीं, ये चीज़ ठीक है ऊपर वाले, इतनी स्टोरी लिखा दी, थोड़ा सा और मदद कर दे। हाँ, बस क्लाइमेक्स हो जाए पूरा। कि मेरे पास 2 दिन रह गए, नहीं 2 दिन भी क्यों रह गए, शाम तो हो ही गई, 1.5 दिन रह गए मेरे पास यार। क्लाइमेक्स नहीं लिखा तो मेरा तो करियर ही खराब हो जाएगा। तो क्या करूँ? तो दारू भी पी ली, वो हो क्यों नहीं रहा मुझे कुछ। एक काम करता हूँ, जौहर सर को फ़ोन कर ही देता हूँ। ये मेरे बस की नहीं है, क्योंकि जब क्लाइमेक्स ही नहीं लिखूंगा तो बाकी की स्टोरी कैसे कंप्लीट होगी। हाँ,
एक तो साला सारा दिन नशे में रहता हूँ, कुछ याद भी नहीं रहता कि क्या हो रहा है, कब सो रहा हूँ, कब उठ रहा हूँ और कहाँ उठ रहा हूँ। फोन करता हूँ। हाँ, JOHAR, आ गया जौहर सर, साला खड़ूस। हेलो, हाँ जी जौहर सर, कैसे हैं आप? मैं तो हाँ, मैं भी ठीक ही हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जो स्क्रिप्ट की बात हुई थी ना, वो 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 हेलो, हाँ जी जौहर सर, जी हाँ जी जौहर सर, हाँ हाँ जी जौहर सर, आई नो कि एक दो दिन रह गए हैं बस, मैं कर ही रहा हूँ, सर। हेलो, एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ, स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई? हाँ जी जौहर सर, स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई। मैंने तो आपको पहले ही बोला था सर, यू नो हाउ मच टैलेंटेड आई एम। हाँ जी, स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई सर। हाँ सर, मैं कल ही दिल्ली आ रहा हूँ और ये स्क्रिप्ट आपके हाथों में थमा दूंगा, और बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है सर, आप पढ़ेंगे बौखला जाएंगे। हाँ ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, बहुत जल्द मिलते हैं आपसे। ओके बाय, टेक केयर। ओके। स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई, टेंशन भी हो रही है, ये हुई कैसे, लेकिन अच्छा है ना, स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू गॉड, थैंक यू, मजा आ गया। लेकिन टेंशन भी हो रही है, स्क्रिप्ट कंप्लीट कैसे हुई, बट ठीक है, हो तो गई। ये 4-5 दिन बड़े ही अजीब निकले। सही है, आई एम सो एक्साइटेड। ओके, फाइनली मैक्लोडगंज मैं जा रहा हूँ, दिल्ली मैं आ रहा हूँ। मजा आ गया। फटाफट से खा लेता हूँ। चंडीगढ़ से ट्रेन पकड़ूंगा, यहाँ से धर्मशाला से बस पकड़ूंगा। ओके, हाँ ये ठीक रहेगा। स्क्रिप्ट कंप्लीट होगी, आई एम सो एक्साइटेड, मजा आ गया। अरे सर, आप टेंशन मत लीजिए, राइटर 5 मिनट में पहुंचने वाला है। आपको मैं बस विदिन 10 मिनट्स जो है शूट की डेट्स फाइनलाइज कर दूंगा। अरे सिद्दीकी साहब, आपको पता ही है, जौहर हूं मैं, अपनी जुबान का पक्का। हाँ जी श्योर, पक्का जी, 10 मिनट में। आओ करण बेटा, कैसे हो? ठीक हो सर, आप हो गई स्क्रिप्ट कंप्लीट? यस सर, पूरी फिनिशिंग? ऑल। क्योंकि मैंने सारी कास्ट जो है उसको इन्फॉर्म कर चुका हूँ मैं, और सिद्दीकी साहब को मैंने बोल दिया है कि 10 मिनट में मैं आपको शूट की डेट दे रहा हूँ। अरे श्योर? यस सर, आपके सामने है, देखिए सर। नाइस नाइस नाइस, उम्मीद नहीं थी पर तुमने अच्छा काम किया। आई एम प्राउड ऑफ यू करण, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिल्मी न्यूज में। आपको जानकर खुशी होगी, एक बार फिर करण और जौहर की जोड़ी ने पूरे 2 साल बाद एक हिट वेब सीरीज दी है जिसका नाम कमरा नंबर 203 है। 2 साल बाद
एक बार फिर से करण और जौहर की इस जोड़ी ने धमाल मचा दिया है वेब सीरीज की दुनिया में विद देयर न्यू वेब सीरीज कमरा 203। आइए जानते हैं करण जी से इस वेब सीरीज के बारे में। कैसा लग रहा है करण जी आपको? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों का, जनता का इतना प्यार मिल रहा है, तो आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। करण जी, हमारी जनता आपसे जानना चाहती है कि इस स्टोरी की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? क्या मतलब इंस्पिरेशन? ये स्टोरी मैंने खुद लिखी है, ये कहीं से मैंने सुन के या फिर कहीं से कॉपी नहीं करी। ये मेरी खुद की स्टोरी है, ये मैंने बहुत मेहनत और बहुत लगन के साथ बहुत सोचना पड़ता है एक्चुअली, यू नो। न्यूज चैनल्स देखते हैं आप? जी नहीं, मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं न्यूज़ चैनल देखूं। आफ्टर ऑल मैं आई एम अ वेरी बिजी पर्सन, यू नो। अगर आप न्यूज चैनल्स देखते तो आपको पता होता कि 2003 में भी एक ऐसा ही इंसिडेंस हुआ था और वहां पर अरुण नाम के विक्टिम की हत्या हुई थी कमरा नंबर 203 में। कमाल की बात है कि आपकी कहानी का टाइटल भी कमरा 203 ही है, लेकिन इस मिस्ट्री को आज तक कोई रिजॉल्व नहीं कर पाया। अमेजिंग बात यह है कि आपने उसी कहानी की मिस्ट्री को रिजॉल्व कर दिया सर। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं? सुनिए तो, सुनिए सुनिए ना। ये लाइट नहीं चल रही। क्या हो रहा है? देखो, अगर ऐसा कुछ है जो मैं सोच रहा हूं, अगर वो सच है तो प्लीज मेरे सामने आओ, क्योंकि ये स्क्रिप्ट तो मुझे पता लग गया, ये मैंने तो नहीं लिखी, क्योंकि इसमें जो साइन है वो मेरे नहीं है। देखो, अगर तुम हो जो मैं सोच रहा हूँ, तो प्लीज कुछ साइन दो प्लीज। राम राम राम। नहीं, देखो, ठीक है, अगर तुम भी दारू पीते हो तो ठीक है, ये मेरी ही बोतल थी इसी में तो, पर ठीक है। देखो, ओके बट कुछ तो बताओ। देखो, ये देखो, ओके कुछ भी साइड हो तो वो सब कुछ बताना पड़ेगा मुझे, सब बताता हूँ उसको।
मैंने अपनी जिंदगी की लिखी थी, और तुम्हारी वजह से ये कहानी मुझे दुनिया के सामने लाने में मदद हुई। इसकी वजह से दुनिया को ये पता चलेगा कि मेरी मौत हुई कैसे थी। हाँ? जब से तुम यहाँ आए थे तब से मुझे ये पता चला कि ये कहानी कोई राइटर ही दुनिया के सामने ला सकता है, क्योंकि तुम राइटर्स हर किसी की जिंदगी, हर किसी की कहानी दुनिया के सामने लाते हो। तो मैं तुम्हारे अंदर आके अपनी ही जिंदगी की कहानी लिखता था। अब जो मेरे कातिल थे उनका पता चल सकता है। अब mention not